हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आजकल लड़कियां लड़कों से आगे हो गई हैं हर चीज़ में, पढ़ाई लिखाई में, जॉब में, हर चीज़ में, खेलने में, गेम्स में, हर चीज़ में लड़कियां बहुत आगे हो गई हैं। लड़कियों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है? ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़कों को ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए माता पिता को, कि लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। आज के समय में ऐसा नहीं है, लड़के लड़कियां दोनों बराबर हो गई हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा है अभी भी कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देते ज़्यादा और लड़कों को ज़्यादा पढ़ने देते हैं। लड़कियों को कह देते हैं कि तुमने पढ़ के क्या करना है, तुम्हें आगे शादी करके तुम्हें दूसरे के घर ही तो जाना है। लेकिन क्या माता पिता ये सोचते हैं कि दूसरे के घर जाना है, क्या अपनी बेटियों को अपने पैरों पे नहीं खड़े होना चाहिए? बेटा और बेटी को तुम्हें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, एक जैसा समझना चाहिए, क्योंकि लड़का तो तुम्हारे पास है, लेकिन लड़की किसी दूसरे घर में जा रही है। कल को उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई कि उनके हस्बैंड उनको कमा कर लाए और वो उनको ना दे, सिर्फ बोले कि खाना पीना तुम्हें हम दे रहे हैं, घर का काम करो, खाना बनाओ, खाना खाओ, बस इतना ही तो होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लड़कियों की बहुत ज़रूरतें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, सबके सपने होते हैं, अपना सपने पूरे करने का हक होता है। लड़कियों के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ लड़कों को आगे रखें और लड़कियों को हम आगे बढ़ने ना दें। लड़कियों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना आप लड़कों को देते हैं, क्योंकि आज के समय में लड़कियां ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। लड़के भी हैं लेकिन लड़कियां ज़्यादा हैं। लड़कियों को ज़्यादा अपने पैरों पे खड़े होने देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकती हैं, अपने बच्चों का भी ख्याल रख सकती हैं। एक इंसान के ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकती कि उनके पति जो कर रहे हैं वो उसमें ही अपना गुजारा करें। ऐसे नहीं होना चाहिए। हर लड़की को पढ़ना चाहिए, हर लड़की को अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हर माता पिता को अपनी लड़की के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमें उसको अच्छा पढ़ाना है, अच्छे घर में शादी करनी है। शादी करनी है तो उससे पहले लड़की को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका दो। ये मत बोलो कि तुमने अब इतनी पढ़ाई कर ली कि तुम अपना नाम लिख सकती हो, साइन कर सकती हो, तुम पढ़ सकती हो कुछ थोड़ा बहुत, इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। लेकिन नहीं होना चाहिए ये सब। लड़की को उतने ही हक दो जीवन में जितने आप लड़कों को हक देते हैं। लड़कियों को भी वही जिंदगी दो आप जो आप लड़कों को देते हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसा नहीं है कि आपको बुढ़ापे में लड़के ही देख रहे हैं या आपकी बहुएं ही देख रही हैं। नहीं, लड़कियां अपने माता पिता को ज़्यादा देखती हैं, अपने पेरेंट्स की ज़्यादा कदर करती हैं। कुछ लोगों के पास सिर्फ लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं होती है, तो वो लोग भी बहुत रोते हैं कि काश एक लड़की ज़रूर होती कि हमें देख लेती, हमारा हाल चाल तो पूछ लेती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को इतना चाहते हैं, लड़कियों की इतनी इम्पोर्टेंस करते हैं। तो हर इंसान को अपनी बेटियों को भी पूरा हक देना चाहिए, पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, घूमने का, फिरने का, सब हक देने चाहिए। और लड़कियों की शादी तभी करें जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, जब वो अपने लायक इतना कमाएं कि आगे कभी भूखी ना मरे, किसी के ऊपर डिपेंड होकर ना रहे। हर लड़की को अपने सपने पूरे करने का हक है। हर माँ बाप को अपनी बेटी के सपने पूरे करने का हक है कि कल को वो शादी के बाद अपने पति का मुंह ना देखे, अपने सास ससुर की तरफ ना देखे कि मुझे ये लाना है, मुझे ये खाने का मन है तो आप ले आइए। हस्बैंड बोले कि मैं आप भी नहीं ला सकता, तो इस हिसाब से तो लड़की आराम से बैठ गई। अंदर ही अंदर चिढ़ना है, कुछ कह नहीं सकते, कहेंगे तो कलेश होगा। तो इसलिए अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए, अपनी बेटियों को, कि वो अपने लायक, अपने गुजारे लायक अपनी खुशियों को पूरा कर सके। अपनी छोटी छोटी चीज़ों को तो कम से कम पूरा कर सके। बड़ी नहीं कर सकती, छोटी छोटी इच्छाओं को तो ना मांगे, किसी के ऊपर डिपेंड होकर ना रहे, अपने सारे सपने पूरे कर सके। कुछ लड़कियों के बहुत बड़े सपने होते हैं, कुछ लड़कियों के बहुत छोटे सपने होते हैं, लेकिन वो बेचारी उन छोटे सपनों को भी पूरा नहीं कर सकती, और बड़े तो बहुत दूर की बात है। तो आपको बड़े बड़े सपनों के लिए भी और छोटे छोटे सपनों के लिए भी अपनी बेटियों को पढ़ाना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि अगले घर जाएगी तो हमें क्या लेना है,
क्या आपको क्या लगता है अगले घर आप उसको भेजकर आप सुखी रह पाओगे? अगर वो ऐसे परिवार में चली गई जहाँ पे उसका जीना हराम हो जाए, उसको कुछ ना दें वो लोग, फिर आप उस टाइम भी तो सोचोगे कि हम पढ़ा देते, थोड़ा सा उसके पैरों पे खड़ा कर देते उसको, तो शायद अच्छा होता। क्योंकि ये तकलीफ़ें उस लड़की के लिए नहीं है, ये तकलीफ़ें आपके लिए उससे कहीं ज़्यादा है। आपकी तो पूरी ज़िंदगी इस दुख में निकल गई कि आपकी बेटी परेशान है, आपकी बेटी को वहाँ पे तकलीफ़ है, हर चीज़ को लेकर परेशान चल रही है, ताने सुन रही है। इन सब चीज़ें सुनने से अच्छा तो आप उनके पैरों पे उनको पहले ही खड़ा करें, क्योंकि इसमें उनका नुकसान नहीं है आपकी बेटी का, उसमें आपका नुकसान उनसे कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उनके पैरों पे खड़ा करो उनको, तभी उनकी शादी करना। यह आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके बच्चों के लिए भी, उनका जीवन भी अच्छा रहेगा और आपका जीवन भी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।